जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट सल्वेशन डॉक्ट्रिन से जुड़े हुए ब्रदर साइमन बेंजामिन एवं सभी पास्टर्स और एडमिन भाइयों तथा वचन के पढ़ने और सुनने वाले सभी भाई बहनों को मैं पास्टर हरि नारायण राव माल बाजार वेस्ट बंगाल से प्रेस द लॉर्ड और जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, आज का मुख्य सब्जेक्ट यानी विषय है उद्धार और पाप क्षमा का शुभ संदेश। शास्त्र वचन यशाया का 61 से 1 से 2 तक शास्त्र वचन कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और दूसरा में लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि आज यूक्रेन देश और वहाँ के लोग उद्धार पाने के लिए तरस रहे हैं। कई दिशाओं से बमबारी हो रहा है रशिया के ओर से, और कई शहर खंडर तब्दील हो चुका है एवं आज के तारीख में हज़ारों लोग मृत्यु को प्राप्त किए हैं। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये समाचार मिलते रहता है। चारों तरफ लोग विलाप कर रहे हैं, अपना घर जमीन छोड़कर दूसरे शहर में पनाह ले रहे हैं, दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है। स्कूल, कॉलेजेस, चर्चेज सब बम के द्वारा नष्ट किए गए हैं। लोग बैंकरों में छुप रहे हैं। आज उस देश में बचाव का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ खींच लेता है तो कोई दूसरा परमेश्वर बचा नहीं सकता। समय रहते वहाँ के लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किए, बाइबल वचन नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज वहाँ का परिस्थिति अलग है। सब लोग आज बाइबल खोज रहे हैं। आज यूक्रेन के लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के सच्चाई के वचन के द्वारा ढूंढे जा रहे हैं, परमेश्वर की सच्चाई की ओर खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जीवित वचन की अभाव है। शास्त्र वचन यशाया रचित सुसमाचार कहता है 40:8 में लिखा है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। आज यूक्रेन के बचे हुए लोगों के पास बाइबल नहीं है, लेकिन वे बचे हुए लोग बाइबल वचन पढ़ना चाहते हैं कि परमेश्वर का न्याय क्या है। शास्त्र वचन आमोस का 8 से 11 से 12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगा करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की
भूख प्यास होगी। 12 में लिखा है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको वचन ना पाएंगे, वचन नहीं मिलेगा। प्रिय और भाई और बहनों, शास्त्र वचन यही कहता है। प्रियो, टर्की, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, मिड ईस्ट, इन देशों में वचन प्रचार करना मना है, पर यहाँ के लोग रिस्क लेकर बाइबल पढ़ना चाहते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं। साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए HD कार्ड और बाइबल को बोतलों में, यानी कांच के बोतलों में डालकर समुद्र नदियों में फेंक देते हैं, ताकि बाइबल का प्रवचन यानी संदेश उन अविश्वासियों लोगों तक बाइबल का शास्त्र वचन पहुंच जाए। साउथ कोरिया के लोग प्लास्टिक बैलून में नया नियम यानी बाइबल के वचन को डालकर उड़ाते हैं ऊपर आसमान में, और जहाँ जहाँ बैलून गिर जाता है लोग उसे एक दूसरे को बांट लेते हैं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पृथ्वी का न्याय जरूर करेगा। शास्त्र वचन यशायाह रचित सुसमाचार 24 का 1 से 6 में लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। 2 में लिखा है, और जैसी याजमान की वैसे ही याजक की, जैसे दास की वैसे ही स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उद्धार देने वाले की वैसे उद्धार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ही न्याय देने वाले की, सभी की एक ही दशा होगी। 3 में लिखा है, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। 4 में, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, जगह को महाल लाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। 5 में लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। 6 में लिखा है, इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वालों दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। प्रियो, अंतिम समय में पछतावा मायने नहीं रखता है। प्रियो भाई और बहनों, समय रहते ही उद्धार पा लेना चाहिए, क्योंकि बिना उद्धार का मृत्यु हमें अनंत पीड़ा में ले जाएगा। शास्त्र वचन 2 इतिहास 32 का 31 में कहता है, तो भी जब बेबीलोन के हकीमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसकी इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति अक्सर हमसे दूर की जाती है, क्योंकि प्रभु हमें परखेगा। प्रभु की उपस्थिति उठाई जा रही है ताकि उसे खोजो और परखो। आमीन। प्रियो, हम सब अंतिम युग के निकट में हैं, जहाँ देश देश राज्य राज्य लड़ाई का आरंभ हो चुका है, और प्रभु की उपस्थिति भी हमें परख रहा है। इसलिए प्रियो, आज प्रभु का उपस्थिति का दिन है, सो समय रहते उद्धार पालो।
शास्त्र वचन फिलिपियो 2:10 और 11 में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। 11 में, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। प्रियो, अभी हमने वचन में पढ़ा कि यीशु ही प्रभु है, तो हमें यीशु के नाम में ही उद्धार है, क्योंकि शास्त्र वचन प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन, आमीन। शास्त्र वचन नीति वचन को पढ़ते हैं प्रिय भाई और बहनों। नीति वचन 8:33 में लिखा है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। और शास्त्र वचन प्रेरितों का काम 2:38 का वचन हमें कहता है, इस वचन को अमल करो, क्योंकि आज्ञाकारिता में नमूना बनना है प्रिय और भाई और बहनों। और पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। प्रियो, शास्त्र वचन यशायाह रचित सुसमाचार 45:22 कहता है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले लोगों, शास्त्र वचन यही कह रहा है प्रिय भाई और बहनों, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। आमीन। मैं अपने ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुंह से यह वचन निकला है और वह नहीं टालेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुंह से मेरे ही शपथ खाई जाएगी। आमीन। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, शास्त्र वचन आज बातचीत कर रहा है। शास्त्र वचन के आधार पर अपने जीवन को देना है, क्योंकि शास्त्र वचन रोमियो का 10:9 में भी यही शास्त्र वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। और 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। क्योंकि शास्त्र वचन रोमियो का 14:11 में भी शास्त्र वचन कहता है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। फिलिपियों का वचन 2:10 और 11 कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। इस वचन के साथ आप सबको आशीष मिले। आमीन, 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 आमीन।